हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे। इसके पहले भी हमने वही लिए, बट उसमें ग्रुपिंग मेथड लिए। कौन सी मेथड लिए? ग्रुपिंग। इसमें दो मेथड है, एक ग्रुपिंग मेथड है, दूसरा है मल्टीप्लायर मेथड। तो हमने क्या किए, पूरे जितने भी प्रॉब्लम ग्रुपिंग के थे उसको सॉल्व कर ली। अब हम जो सॉल्व करेंगे वो मल्टीप्लायर मेथड के सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लायर मेथड रहता क्या है, चलो देख लेते हैं पहले प्रॉब्लम को किस तरह। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको मल्टीप्लायर मेथड कैसा है। तो पहले आपको, उससे भी पहले आपको कंपेयर करके देखना है, पी क्यू आर निकालना है, फिर चेक करना है कि कौन सा ग्रुप मेथड अप्लाई होगा, मल्टीप्लायर होगा या ग्रुपिंग अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कंपेयरिंग विथ, तो व्हाट इट बिकम, कंपेयरिंग विथ व्हाट, पी स्मॉल पी क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। और व्हाट वैल्यू ऑफ पी क्यू आर चेक करना। तो यहाँ पे आ जाएगा पी का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड्स, एम जेड एन वाई, क्योंकि कोइफिशिएंट ऑफ स्मॉल पी बोले तो कैपिटल पी रहता, और यहाँ पे भी कोइफिशिएंट ऑफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो ये क्यू का वैल्यू आ गया एन एक्स माइनस एल जेड। तो आर इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में रहता वो आर रहता, एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूले ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन क्या है, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। ठीक है। अब वैल्यू रख दो। यहाँ से आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें मिक्स फंक्शन है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो ये एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय एन एक्स माइनस एल जेड और डी जेड डिवाइडेड बाय एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ रहा है, एक रहता ग्रुप मेथड, एक रहता मल्टीप्लायर। अगर ग्रुप में क्या रहता सर, आप सेट लेते dx और dy को कलेक्ट करते पहले सेट को, और उसको अगर इंटीग्रेशन निकल जाता है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप मेथड। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता डायरेक्ट। इसको अपने को बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और नीचे डिनोमिनेटर को जीरो बनाना पड़ेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम है, ज्यादातर मल्टीप्लायर जो रहता है ना, तो डिनोमिनेटर को जीरो करने के लिए यूज करते हैं। एक बार डिनोमिनेटर जीरो हो गया, फिर न्यूमरेटर का आप इंटीग्रेशन ले लो। ये मेथड में काम में आता है, मल्टीप्लायर मेथड। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगर आप देखेंगे ये दोनों को अगर मैं सेट करता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। अब नहीं निकलता तो अपने कुछ मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है, इक्वल रेशियो थ्योरम से इसको सॉल्व करते। किससे सॉल्व करते? इक्वल रेशियो थ्योरम से। इक्वल रेशियो थ्योरम में क्या रहता, इसका डिनोमिनेटर को जीरो करने की कोशिश करना, डिनोमिनेटर की कोशिश जीरो करने की। तो कैसा करेंगे अपन देखेंगे। अगर मान ले मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर लूं और डिवाइड कर लूं, इसको y से मल्टीप्लाई कर लूं और डिवाइड कर लूं, और इसको z से मल्टीप्लाई कर लूं और डिवाइड कर लूं, और फिर ऐड कर लूं, तो डिनोमिनेटर आपका जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। तो कैसा करेंगे देखेंगे इसको। सेट ऑफ मल्टीप्लायर बाय, कंसिडर द सेट ऑफ मल्टीप्लायर बाय एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना। तो इक्वल रेशियो थ्योरम अप्लाई होगा। तो क्या अप्लाई होगा? इक्वल रेशियो थ्योरम ई डॉट आर। तो इक्वल रेशियो थ्योरम में क्या रहता है, अगर आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना, तो आपको ऐड मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है लास्ट में। तो कैसा करेंगे अपन, अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। चला, यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे होगा x इंटू एम जेड एन वाई, फिर दूसरा प्लस वाई डी वाई, प्लस y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, y एन एक्स माइनस एल जेड, फिर z से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ऊपर z से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी करना पड़ेगा आपको। तो आप ओरली चेक करेंगे इसको क्या होता, हम साइड में लेके। अब आप देखना इससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। क्या किया हमने, x को x से मल्टीप्लाई, y को y से, और z को z से मल्टीप्लाई करे और फिर ऐड कर लिए। तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा। मैं समझा रहा आपको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पे आप एम एक्स जेड एन एक्स वाई, और ये आ गया एम एक्स एम एम वाई एन एक्स, और ये आ गया वाई एल जेड, ये जेड एल वाई, और z ये आ जाएगा जेड एम एक्स। तो ये देखना, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, डिनोमिनेटर क्या आ गया? जीरो आ गया। डिनोमिनेटर क्या होगा फ्रेंड?
जीरो, जैसे ही वो जीरो हो गया तो आप उसको इधर भेज देना जीरो को, तो ये जीरो हो जाता है। आप ओरली इसको साइड में चेक कर सकते हैं, पेपर में नहीं भी लिखे तो चलता, डायरेक्ट भी आप लिखे तो चलेंगे, ध्यान में रखना पेपर में आपको नहीं भी लिखे तो चलता। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फिर वो जीरो इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो व्हाट इट बिकम एक्स डी एक्स वाई डी वाई और जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। एक बार फिर से समझो, इसको आप सॉल्व कर लेना, रफ में जीरो आ जाएगा, वो जीरो को इधर शिफ्ट कर दिए तो जीरो हो गया, फिर आपने न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन ले लेंगे, आप टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का इंटीग्रेशन आपके लिए, फिर यहाँ पे वाई का इंटीग्रेशन और जेड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा, तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू तो वाई का वाई स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना लेंगे अपन, सर C1 तो सॉल्व भी हो गया अपने, हाँ C1 हो गया सॉल्व, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2C, अब 2C को मैं नाम दे दूंगा C1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1, ये आ गया मेरा C1। अब आपको C2 सॉल्व करेंगे, तो C2 अपन अगली स्लाइड में देते किस तरह सॉल्व करेंगे चेक करना, चलो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन आगे अनदर सेट ले लेंगे, ठीक है ना, ये और ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं होता, तो आपका C1 आ गया, अब आपको C2 निकालना है, क्या निकालना है C2, तो मैं अगर यहाँ पे L से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड कर दूं, M से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करो, N से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड कर दूं, फिर उसको ऐड कर लूँ तो फिर डिनोमिनेटर अगेन जीरो आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कंसिडर द अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर LMN, ठीक है ना, बाय यूजिंग इक्वल रेशो थ्योरम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंसिडर another set of multiplier by LMN, ठीक है ना, क्यों करते सर, अब आप देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता, आप चेक कर लो, ऊपर तो dx ही है, नीचे फंक्शन x भी आ रहा, y भी आ रहा, z भी आ रहा, पॉसिबल ही नहीं है, तो हमको इस तरह सॉल्व करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर को हम जीरो कर ले, किसके क्या कर ले, जीरो, इक्वल रेशियो थ्योरम से, फिर उसको सॉल्व कर ले, तो यूजिंग यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो तो लिख लेना यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम, ठीक है ना, ER बोलते हैं उसको, तो हमने ऊपर L से मल्टीप्लाई करे तो नीचे भी डिवाइड करे, ऐसा मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था, तो इस तरह मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, फिर आपने M से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, ऐड भी कर दे रहे अपन, हाँ, साथ ही साथ, फिर आ जाएगा NZ और ये आ जाएगा आपका NLYMX, फिर अगेन सेम प्रोसीजर, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अगर आपका प्रॉब्लम है तो मैं लिख के देता हूँ LDX MDY NDZ, ये ऐसे समझाने के लिए, इसको जीरो आ जाता है नीचे वाला टर्म्स, अगर आपको लिखना है तो ऐसा, अगर सर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो वो तो अनडिफाइन हो जाता प्रॉब्लम, नहीं ये इसको समझाने के लिए है बेटा, ये इसी फंक्शन के लिए, सबके लिए नहीं रहता ऐसा, पॉसिबल नहीं रहता, वो तो है रूल ही है वो, डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो अनडिफाइन हो जाता, लेकिन इसको जीरो करके वो जीरो इधर शिफ्ट हो जाता, तो फिर वो इसको सॉल्व हो जाता, तो ये आपका जीरो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा फ्रेंड, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे अपन, डायरेक्ट भी लिखे तो चलता, मैं ये स्टेप को सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे चेक करना, हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे तो हेडेक नहीं रहता बच्चों को, तो व्हाट इट बिकम, इसका डिनोमिनेटर जीरो आता, आप इसको सॉल्व कर लेना, LM, फिर यहाँ से ये इधर से सॉल्व कर देंगे, ये पूरा टर्म आप जब रफ में सॉल्व कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, वो जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू LDX MDY NDZ, अब कहाँ उसको जीरो करके बताते, आ जाता ना सॉल्व, पेपर में डायरेक्ट भी लिखे तो चलता, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन क्या होगा फिर LDX यानी वन का इंटीग्रेशन, फिर M बाहर ले लो, वन का इंटीग्रेशन, फिर N को बाहर ले लो, फिर अगेन वन का इंटीग्रेशन और ये C आ जाए, ठीक है, ये तो LMN तो कांस्टेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू x y z से इंटीग्रेशन लेना, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू C2, नाम C1 की जगह C2 दे दो, ठीक है, अब आपके दोनों फंक्शन आ गए, फाई का फॉर्मूला क्या था, फाई ऑफ C1 C2 इक्वल टू जीरो, अब आपके पास C1 भी है और C2 भी है, पहले हमने C1 निकाले, C1 को कैसे मल्टीप्लाई करे थे, x y z से,
और C2 के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, LMN से। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो करो आप, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपने यही क्यों लिया सर, आपको ऐसा नंबर लेना पड़ता या ऐसा फंक्शन लेना पड़ता जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार पूछा है, जो प्रॉब्लम मैं पढ़ा रहा आप उसी की प्रैक्टिस करो, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं, इसी की प्रैक्टिस करना है आपको, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं करना है। तो C1 का आंसर क्या था आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और C2 क्या था, LX My एन जेड इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे पीछे चेक कर लेंगे आप, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सॉल्व x इंटू वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगेन कंपेरिजन, कंपेरिजन फॉर व्हाट, p डॉट p q डॉट q इज इक्वल टू r फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p q r। ये तो रट गया मुझे सर, ये p है, ये q है और ये r है, तो यहां लिखेंगे अपन p इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस जेड, q इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स होना, ये चेक कर लेंगे, z माइनस एक्स होगा। ठीक है, और लास्ट है r इज इक्वल टू z इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा z। ठीक है, क्वेश्चन आएगा y इंटू जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, dx अपॉन p और dy अपॉन q dz अपॉन r। तो सबसे पहले ये आ जाएगा साइमल्टेनियसली ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, p का वैल्यू क्या होगा, ये मेरा p है, x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू dy बाय y इंटू जेड माइनस एक्स और dz अपॉन z इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये भी क्लियरली दिख रहा है कि मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व होगा, वैसा नहीं होगा। पहले हमने कंपेयर कर लिया, ये p है, ये q है और ये r है, वैल्यू रख दिया साइमल्टेनियसली ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर, फिर ये dx बाय p dy बाय q dz बाय r है। क्या अब इसको सेट ऑफ मल्टीप्लायर से ही सॉल्व होगा, डायरेक्ट ही दिखता, क्योंकि इसका ना न्यूमरेटर से मैच कर रहा ना डिनोमिनेटर से, ना ग्रुप मैच कर रहा, ना इससे ये कैंसिल हो सकता ना ये इससे कैंसिल हो सकता। ग्रुपिंग में क्या रहता, दो ग्रुप सिलेक्ट करो, में से एक ना एक हाथ वेरिएबल कैंसिल हो जाता, फिर आसानी से उसका इंटीग्रेशन निकल जाता वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, लेकिन इसमें नहीं निकलता। तो इसमें क्या करेंगे अपन, डिनोमिनेटर जीरो करने की प्रोसीजर करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया आपको, आप कोशिश करना कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, तो इसका आंसर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, चेक करना। बाय यूजिंग पहले स्पेस बना लेंगे अपन थोड़ी आपके लिए, बाय यूजिंग बाय यूजिंग मल्टीप्लायर मेथड। इससे मेथड मल्टीप्लाई करेंगे 1,1,1 से, एंड एडिंग ऐसा लिख लिए तो बहुत सही हो जाएगा, एंड एडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड एडिंग, तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल रेशियो थ्योरम से चेक करना डायरेक्टली, dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाय x y माइनस z y z माइनस x z x माइनस y। अब ये डिनोमिनेटर जीरो आता, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बेसिक्स में बता सकता, या फिर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, मैं आपको सॉल्व करके ही बताता, तीन चार प्रॉब्लम ना है फिर। देखो सॉल्व कैसा करेंगे, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स देन जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब चेक करना फ्रेंड्स, सब कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाई से कैंसिल, एक्स जेड से कैंसिल, वाई जेड से कैंसिल, क्या डिनोमिनेटर में जीरो। अब ये जीरो आ गया डिनोमिनेटर, ये जीरो इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या बना फिर, dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो कितना आसान इंटीग्रेशन है, 1 dx 1 dy 1 dz इज इक्वल टू c बोल दो, डायरेक्ट c भी बोल सकते हैं अपन, c लिख लेना इसको, आ जाएगा आपका c। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, x होता,
यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे z, और ये मेरा c1। ये आपका पहला फंक्शन आ गया, इसको बोलते हैं c1। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c1। अब हम c2 सॉल्व करेंगे। c2 के लिए भी हमको यही प्रोसीजर करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए आपका, या जीरो हो जाए डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के लिए अपन अगली स्लाइड में देखते हैं किस तरह जीरो होता c2। चलो देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नाउ अगेन चेक करना है। अभी आपने c1 निकाले, अब हम c2 निकालेंगे। अब c2 के लिए भी आपको डिनोमिनेटर को जीरो करना है। तो अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लाई किससे, ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय पहले वाला, यहाँ पे क्या है x अवेलेबल है, तो हम y और z से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या y अवेलेबल है, जो अवेलेबल है उसको छोड़ दो। क्या अवेलेबल है, y, तो x और z, और यहाँ पे क्या z है, तो x और y से मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन ऐड। तो क्या बनेगा देखना इधर, यहाँ पे आ जाएगा आपका y z dx डिवाइडेड बाय x y z, y माइनस z। फिर अगेन ऐड भी कर लेंगे हम लोग, तो टेंशन नहीं रहता। और यहाँ पे ई आर लिख लो, इक्वल रेशियो थ्योरम, यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम, प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड जेड माइनस एक्स, और ये लास्ट वाला एक्स वाई, ये ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, तो नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, साथ में क्या आ जाएगा मेरा डी जेड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर जीरो आ गया, वो जीरो इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या बचता आपके पास वाई जेड डी एक्स एक्स जेड डी वाई एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो। तो इंटीग्रेशन जैसे लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक्स है वाई और जेड है, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे तो एक्स है, तो ये तो वाई जेड है, तो वाई जेड तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रहता वो बाहर आता, तो हम डायरेक्ट इसको बाहर अभी से ले लेंगे ताकि टेंशन नहीं। तो वाई जेड बाहर आ गया, वन का इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर एक्स जेड बाहर आ गया, वन का इंटीग्रेशन डी वाई, फिर यहाँ पे एक्स वाई ले लो, वन का इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू जीरो। फिर वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या होता, एक्स हो जाता, तो ये बना मेरा वाई जेड इंटू एक्स, एक्स जेड इंटू वाई, देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे सी लिखना था, यहाँ आ गया सी, और यहाँ पे भी आ गया आपका सी। तो ये सब सेम टर्म्स है, तो इसको हम लिखेंगे 3xyz इज इक्वल टू सी। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, 3 से डिवाइड कर दो, c बाई 3। अब ये c बाई 3 को अनदर कांस्टेंट बोल दो, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c2। यहाँ पे चेक कर लेना, ये सब एक ही है, वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई, सब एक्स वाई जेड है, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। 3 से हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने c2 बोल दिया। अब आपका पहला आंसर क्या था, c1 क्या था, चेक कर लो। c1 आपका क्या था, क्योंकि फाइव क्या चाहिए मुझे, फाइव क्या होना, c1 c2 चाहिए, तो c1 कॉमा c2 इक्वल टू जीरो। तो फाइव आपका आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, यानी c1 है, और c2 है x y z इज इक्वल टू c2, दैट इज योर सेकंड सॉल्यूशन। तो ये मेरा c1 था और ये c2 था। चेक कर लो c1 और c2 क्या था, तो आपके पास अवेलेबल देख लो, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c1, ठीक है, देन ये c2, ठीक है। अब ये सर, ये आप ये बोल रहे हैं कि ये जीरो हो जाता क्या, हाँ चेक कर लो, आप रफ में चेक कर लेना, जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया मेरा पाई ऑफ c1 एंड c2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है फ्रेंड, सॉल्व 3y माइनस 2z इंटू पी जेड माइनस 3x इंटू क्यू 2x माइनस वाई। ठीक है, नाउ अगेन कंपेयरिंग विथ व्हाट, p डॉट p, कैपिटल P डॉट स्मॉल p, कैपिटल Q डॉट स्मॉल q इज इक्वल टू R। अब आपको रट गया, ये मेरा P है, ये Q है, और ये R है। तो P का वैल्यू आ गया आपका 3y माइनस 2z, Q इज इक्वल टू z माइनस 3x, देन R इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑक्सिलरी इक्वेशंस, तो साइमल्टेनियसली ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे अपन dx अपॉन p, तो p का वैल्यू कितना है
3y माइनस 2z, क्यू का वैल्यू z माइनस 3x और dz अपॉन r, तो 2x माइनस वाई। ठीक है, फिर अगेन ये मल्टीप्लायर मेथड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन ये दोनों को लेने के बाद भी नहीं आता, इसको और इसको लिए तब भी नहीं आता, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं होता, तो मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं। मल्टीप्लायर मेथड में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को जीरो करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर इसको ऐड कर लिया इक्वल रेशियो थ्योरम से, तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अनदर सॉरी सेट ऑफ मल्टीप्लायर लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीप्लायर बाय 1, 2, 3। ठीक है, यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम, तो यहाँ आ जाएगा ई आर इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा मेरा 1 dx डिवाइडेड बाय 3y 2z, ये आ गया मेरा 1, फिर प्लस, नीचे भी प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, ये 2 dy 2 इंटू z माइनस 3x, फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, लास्ट में इसको ऐड कर देना। ठीक है, हम सब काम एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। अब आप इसको रफ में सॉल्व कर लेना, तो आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नहीं भी बताए तो चलता, शो करने, अगर आपको बताना है तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, 1 dx 2 dy 3 dz डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2z 2z माइनस 6x 6x माइनस 3y, कैंसल, सब कैंसिल, डिनोमिनेटर क्या हो गया जीरो, वो जीरो इधर आ गया, तो आपका क्या बनता, इस तरह लिखते फिर अपन 1 dx 2 dy 3 dz इक्वल टू जीरो। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, क्या ले लो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन, तो 1 dx, ये 1 dy और ये आ जाएगा 1 dz इक्वल टू c। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा स्पेस बना लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बोल दो फ्रेंड्स, 1 का इंटीग्रेशन ही लेना है, डायरेक्ट डायरेक्ट ही होता है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू c1, ये आपका c1 आ गया फ्रेंड, c1। अब आपको c2 लेके क्या करें हमने, मल्टीप्लायर बाय 1 2 3 एंड ऐड, मल्टीप्लाई करे और ऐड कर ले, और यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम। ठीक है, तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर को जीरो करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर को जीरो। अभी हम C2 देखेंगे, ठीक है, C2 अगली स्लाइड में देखेंगे। चलो देखते हैं फ्रेंड, फॉर C2, अब C2 के लिए अगेन उसको मल्टीप्लायर मेथड, तो अनदर आप लिखेंगे अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर बाय एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, यूजिंग ई डॉट आर इक्वल रेशियो थ्योरम, यहाँ आप इक्वल रेशियो थ्योरम करेंगे। अब आप x से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, y से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, z से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, फिर उसको ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा आपका x dx y dy z dz डिवाइडेड बाय x इंटू, डायरेक्ट ही होता 3y माइनस 2z y इंटू z माइनस 3x और z इंटू और 2z 2x माइनस वाई, एक कर लेंगे अपन 2x माइनस वाई, ये 2x लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई, तो लेते तो इस तरह लिख लेते। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, सॉल्व कर लिए थे ताकि टेंशन नहीं होना दिमाग पर। ये लो क्या बनता, 3xy 2xz yz 3xy 2zx और ये zy, तो चेक करना, ये और ये गया, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब वो जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो व्हाट इट बिकम x dx y dy z dz इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन लेंगे x dx y dy z dz इक्वल टू c। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, सबको पता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2
जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 2c को लिखना c1, अनदर कांस्टेंट। c1 तो हो गया सर, c2 बोलो इसको, ये c2 हो गया। क्या फ्रेंड, अब फाई का सॉल्यूशन क्या था? फाई का सॉल्यूशन था c1 डॉट c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0। अब फाई क्या है? x प्लस 2y प्लस 3z, ये c1 था। क्या था? c1 का सॉल्यूशन। c2 का सॉल्यूशन क्या है? ये आपके पास अवेलेबल है सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह सॉल्व करने आपको मल्टीप्लायर मेथड। इसके पहले हमने ग्रुपिंग के लिए थे, अब हमने मल्टीप्लायर के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है फ्रेंड? चलो देखते हैं।